पहले लेके आए हैं मंजिल बैच 2026 के अंदर चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में जानेंगे इस टॉपिक के अंदर हम, और हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे यह प्रोसेस करती है, कैसे वर्क करती है, और इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि एग्जांपल्स किस टाइप के इसके अंदर आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हम स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ। आखिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है? जिस रिएक्शन के अंदर वो रिएक्शंस जो क्या हो जाती है, हीट इवॉल्व करती है, मतलब हीट को क्या करती है, बाहर निकालती है, वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो हम एक तरीके समझते हैं इसको, those reaction in which heat is evolved, दोबारा सुन लीजिए एक बार, heat is evolved, हीट का बाहर निकलना, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल C मींस कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से हमारी हीट बाहर निकल गई है। ठीक है, तो देखो अब आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे ना आपको यही चीज सीखने को मिलेगी। जैसे मान लो कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाता है, उसको आप रिएक्शन करते हो, उसमें हीट प्रोसेस आता है, जब भी हीट करने के लिए आता है आपको बर्नर के साथ, तो वहां से आपकी रिलीज क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। CO2 बाहर निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी तो वहां से आपकी हीट भी बाहर निकल जाएगी। तो याद रखना इस चीज को। आगे सुनो, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, आखिर क्यों हम रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं? रेस्पिरेशन को, रिएक्शन को नहीं, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप, सुनिए पहले ध्यान से, उसके बाद इसको समझाएंगे। जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे तो रेस्पिरेशन उसके अंदर बहुत अच्छे से दरका है, तो आपको वहां पे वो चीज क्लियर कराएंगे। अभी वो बात रेस्पिरेशन की बात ना करके हम सीधे डायरेक्ट बात किस पे करते हैं, आंसर पे बात करते हैं। देखो क्या होता है, एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस, बनती है एनर्जी इस टाइम पे, इस प्रोसेस के दौरान। जब भी रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज कंबाइन करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द सेल, हमारी बॉडी की सेल के अंदर, टू फॉर्म CO2, और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करेगी। तो along with the production of energy, और यहाँ से क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो एक रिएक्शन भी है इसके बेसिस पे। कौन से, किसके बेसिस पे, why respiration is an exothermic process, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर भी एक इक्वेशन है, रिएक्शन कह सकते हैं उसको, C6H12O6। C6H12O6 क्या होता है, C6H12O6 होता है आपका ग्लूकोज। जब आप ग्लूकोज को 6O2 ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हो तो वहां से हमें क्या मिलता है, वहां से हमें प्रोडक्ट मिलता है 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में एनर्जी, और वहां से आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आखिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है? पहले मैं इसको बताने से पहले आपको टॉपिक जो है हमारा चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी कैसे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स। अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक थोड़ा सा एक नोटिस इंपॉर्टेंट बताना है मुझे कुछ चीज आप लोगों को। देखो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। आपको नोट्स वेबसाइट पे, वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी जाएगी। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, वहां से नोट्स पिकअप करने हैं और उस नोट्स को पढ़ना है, और 100% एग्जाम में पेपर आएगा। आपको पढ़ना है, करके आना है, रिजल्ट निकालना है और नाम बनाना है अपना। मेरा तो चलो चलता रहेगा जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एब्जॉर्ब होता है हीट का, मतलब कि हीट
इन्वॉल्व होती है। जैसे मान लो अभी तक क्या कर रहे थे आप, अभी तक एक्सोथर्मिक में हमने हीट को बाहर निकाला था, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम हीट का इन्वॉल्व करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल है इसके अंदर N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। देखो कहाँ लिखा है मैंने हीट को, हीट लिखा है मैंने LHS साइड, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हीट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2NO मिलेगा हमें वहां से। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब कुछ क्वेश्चंस के तरीके से समझेंगे इसको कैसे क्या होता है। एंड मैंने आपको लास्ट में नोट बना के दिया है, इसको क्लाउड कर लेते हैं हम, ताकि आपको ये चीज याद रहेगी। देखो भूलना नहीं है, जो कराया जाएगा वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, और घबराना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा ला सकते हो आप लोग, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, आखिर क्यों हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज सनलाइट क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी है। सनलाइट क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी, जब वो एब्जॉर्ब होती है किसके दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। आगे सुनिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम। देखो मैंने यहाँ पे नोट के अकॉर्डिंग समझाया आपको, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नोट इसलिए बनाए जाते हैं, लिखवाया जाता है नोट के अंदर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो वो चीज। अगर आपको अच्छे से क्लियर होगी तभी आपको पढ़ने में जाएगा, तब अच्छे से रिजल्ट लेके आ पाओगे। और दूसरी चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ ऑलवेज खड़ा रहूंगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, एंड अगर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी सेंड कर दूंगा, आप वहां से पिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर, देखो वो आगे की बात है, पहले थोड़ा सा समझो लो इस चीज को। डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग, कुछ अलग अलग कंपाउंड्स का ब्रेक होना, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने लास्ट क्लास जब ली थी उसमें आपको इसका एग्जांपल भी, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल भी दिया था आपको, एक CaCO3 का। ठीक है, तो वो जब ब्रेक होता है तो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है। लेकिन सेकंड नोट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक फॉर्म। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का होता है तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके फॉर्म होते हैं, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में होती है। तो ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, तो इतना ही था। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मंजिल बैच को याद कर लो, क्योंकि मंजिल बैच आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। यह हमारा और आपका प्रण है, मैंने तो ले लिया है, अब आप भी ले लो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, आगे जुड़े रहिए, और आपको हम ऐसे ही अच्छी वीडियोस और अच्छी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय।